सेट 24 क्वेश्चन नंबर 1। माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सत्रिया। ठीक है, सस्त्रिया। उसके बाद भोकोट, शस्त्रिया। क्या नाट? उसके बाद भावना, कहाँ का नृत्य है? भावना में कृष्ण की कहानी बताई गई है। ठीक है, शस्त्रिया है और शस्त्रीय असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कौन से राज्य का? केरल। और सफेद दाढ़ी और नवरस कहाँ मनाया जाता है? कथकली में। कथकली में मतलब मनाया जाता है। ठीक है, जुगलबंदी कौन से नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित। मंगलाचरण का संबंध किससे है? ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 2। धालो भारत के मतलब कौन सा लोक नृत्य है? धालो भारत के किसका लोक नृत्य? कौन से राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। और धालो भारत सबसे पुराना नृत्य है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। और गोवा के अन्य नृत्य फुगड़ी है, टोनी मेल, तरंग मेल, दशावतार, देखनी, मंडो और धंगर। कहाँ के नृत्य? गोवा के। क्वेश्चन नंबर 3। गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल। विशु कहाँ का उत्सव है? केरल। तिरुवातिरे केरल। थेयम केरल। त्रिशूरपुरम केरल। लुम्बिनी आंध्र प्रदेश। लुम्बिनी आंध्र प्रदेश और विशाखा आंध्र प्रदेश। वर्थुनी एकादशी तमिलनाडु और पोंगल तमिलनाडु। कम्बाला कर्नाटक और बेरामुड़ी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना कार्यक्रम किस वर्ष किया था? 1995। ठीक है, इसका यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके पहले मतलब NHAI के पहले अध्यक्ष योगेंद्र नारायण और वर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। और वर्तमान में मंत्री कौन है इसके? नितिन गडकरी। यानी कि जो सड़क है ना, हाँ, सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। और आदर्श वाई किसका क्या था? आदर्श वाई। NHAI सड़कें ही नहीं राष्ट्र निर्माण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 5। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? दीप्ति शर्मा। मतलब किसके विरुद्ध में जब मैच खेला गया था? स्पिनर है जो श्रीलंका के विरुद्ध में। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन सी है? IPL T20 में भी और वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली है झूलन गोस्वामी। और इसे क्या कहा जाता है? नदिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है झूलन गोस्वामी को। क्वेश्चन नंबर 6। रमन नाट्य कला का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। और रमन नाट्य कला को मतलब यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2009 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। और गौरी नाट्य कला कौन से राज्य? राजस्थान। और भामाकल्पम आंध्र प्रदेश। ओट्टन थुलाल केरल। भकुली बंका बिहार। तमाशा महाराष्ट्र। तेजकुटू तमिलनाडु। उसके बाद करियाला और हिमाचल प्रदेश। और दशावतार गोवा। क्वेश्चन नंबर 7। जोगी महाराज चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। और पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? राजस्थान। और पटुआ चित्रकारी का संबंध? पश्चिम बंगाल। मंजूषा मधुबनी का संबंध? बिहार। ठीक है, और मधुबनी को महासुंदरी देवी भी कहा जाता है। और कौन से राज्य में? मिथिला बिहार। और उसके बाद सुरेती चित्रकला मध्य प्रदेश है। और फड़ कला राजस्थान। मुगल कला आंध्र प्रदेश। चौकपूर्णा कला उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड। और अल्पना पश्चिम बंगाल। चौकपूर्णा वाला है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड का सेरना नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो उपग्रह। ठीक है, और प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह सेरन है। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सेरन। ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। कितने उपग्रह अभी शनि के वर्तमान में? 145। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? टोन्स ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
यमुना, ठीक है। उसके बाद और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? इंडिया और बांग्लादेश में बहती है ना, ठीक है। और उसे इंडिया बांग्लादेश तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश में मतलब एंट्री करती है, ठीक है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी और अरुणाचल प्रदेश से आके मतलब बहती है, ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? मांजुली। ब्रह्मपुत्र के क्यों हुआ? मांजुली द्वीप, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नाम से मतलब सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप, जो असम में स्थित है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नाम से सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप है और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के राइट साइड से बहने वाली नदी सहायक नदी, जो दाएं तरफ से बहती है सहायक नदी कामेंग है, सुबनसिरी है। और बाएं तरफ से बहने वाली सहायक नदी लोहित और धनसिरी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में राजभाषा किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची 8, ठीक है। अनुसूची 8 में मूल भाषा कितनी थी? पहले मूल भाषा पहले मूल भाषा 14 थी, उसके बाद 14 + 8 22। और अनुसूची 5 में क्या है? SC/ST क्षेत्र प्रशासन। और अनुसूची 6 ATMM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का विशेष राज्य का दर्जा। अनुसूची 7 केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, तो केंद्र में सूची आएगा, 7वां में सूची है तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान विषय 100, ठीक है। राज्य सूची में वर्तमान विषय 61 और समवर्ती सूची में वर्तमान विषय 52। जनसंख्या वगैरह गेला। उसके बाद अनुसूची 8 22 भाषा का उल्लेख, ठीक है। अनुसूची 9 भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया भूमि सुधार को। अनुसूची 10 दल बदल, 10वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। उसके बाद 11वीं अनुसूची नगर पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 1993 में। 38वें पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 12वीं अनुसूची नगर पालिका यानी 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। और पहली अनुसूची में क्या है? भारत उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड में पद अधिकारी और वेतन, और थर्ड में शपथ है। और चौथी अनुसूची राज्य व संघ क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीटों का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 11, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। और अंग्रेजी भाषा कहाँ बोली जाती है? नागालैंड। और कन्नड़ भाषा कर्नाटक। और मिजो भाषा मिजोरम। कोकबोरक भाषा त्रिपुरा। और कोंकणी भाषा गोवा। क्वेश्चन नंबर 12, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? ईदगाह है, फफन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पूछ की रात, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। काबुली वाला और गल्प गुच्छा के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था, ठीक है। और पुष्यमित्र संघ कौन से वंश का संस्थापक था? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और वैदिक काल का पुनः संस्थापक किसे कहा जाता था? वैदिक काल का पुनः संस्थापक वैदिक काल का पुनः संस्थापक शुंग वंश को कहा जाता था, ठीक है। जिसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि कौन थे? पतंजलि। और इसके लेखक कौन है? योग शास्त्र का संबंध पतंजलि से है। भरूच स्तूप का निर्माण किसने किया है? भरूच स्तंभ अशोक लगे, ठीक है। देखिए बच्चा कोई लगे अशोक का निर्माण करता। और मगध का संस्थापक अंतिम शासक था बृहदत्त, ठीक है। और उसके बाद
शुंग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक हरियक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। शुंग वंश के संस्थापक है शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक है महापद्मानंद। और मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो बृहद। क्वेश्चन नंबर 14, एक खाली घर खाता वह खाता होता है जो एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में रखा जाता है। नोस्ट्रो, NOSTRO, ठीक है, ये एक लैटिन शब्द है। इसका वर्ड होगा, इसका अर्थ होता हमारा। लैटिन शब्द। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंगी और ध्वनि तरंगों की अनुदैर्घ्य तरंगी। क्वेश्चन नंबर 16, किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? टोनोमीटर। और वाहन की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर। ठीक है, उसके बाद तरल पदार्थ की संयंत्र मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। और ध्वनि की गति किसे मापते हैं? मेकमीटर। ध्वनि की गति मेकमीटर। ठीक है, उसके बाद हवा की गति एनीमोमीटर। समुद्र की गहराई हेडोमीटर। विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर, यानी ऊंचाई मापेंगे अल्टीमीटर से। क्वेश्चन नंबर 17, 29 दिसंबर 2023 के सूचना अनुसार भारत का पहला AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ। और पहला सौदागृह कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ। और भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 18, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह। मेल में है, ठीक है, मेल में किसे सम्मानित किया गया है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह। और फीमेल में जेंडन वार्ड, कहाँ की रहने वाले? नीदरलैंड। बेस्ट गोलकीपर FIH अवार्ड 2023 किसे दिया गया? सविता पुनिया, इंडिया की है। तो नाम महिला में मतलब दिया गया गोलकीपर, ठीक है, इंडिया की है, सविता पुनिया। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान। और राजधानी क्या लगा अफगानिस्तान को? काबुल। ठीक है, पाकिस्तान को इस्लामाबाद। और इसमें भारत की रैंक क्या थी? 135। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 111। वो हंगर इंडेक्स में 111। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स उठा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस 38। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 111 हंगर, 161 प्रेस मॉडल प्रेस सूचकांक वाला 161। उसके बाद 126 हैप्पीनेस 126 हैप्पीनेस हैप्पीनेस और शांति है 126 लॉजिस्टिक है 38। उसके बाद 4 आता फायर प्रेस वाला फायर किया फायर पावर इंडेक्स से 4 और 3 13 आतंकवाद है 3 3 याद नहीं आओ जेंडर गैप इंडेक्स ये जान और बौद्धिक संपत्ति सूचकांक है 40 याद नहीं चेक कर ले ठीक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू करेगी यानी 75 दिन शुरू करेगी? बिहार। ठीक है, बिहार पुलिस। उसके बाद स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष कहाँ शुरू किया जाएगा? बिहार। और रबी अभियान बिहार। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव बिहार। क्वेश्चन बिहार के बाद जातिगत आधारित जनगणना करने वाला भारत का दूसरा राज्य होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी 3 राजधानी हाँ तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश को हैदराबाद, विशाखापट्टनम आरेगा 3 राजधानी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का विशाखा चेंज हो गया पूरा शायद। आंध्र प्रदेश का विशाखा चेंज कर लीजिएगा पूरा। रिवीजन सेट 23 क्वेश्चन नंबर 1 दिसंबर 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चार मीनार हैदराबाद। ठीक है, वो मतलब विश्व धरोहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष
किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1973। और कहाँ आयोजन किया गया था? इंग्लैंड। विजेता इंग्लैंड और विजेता ऑस्ट्रेलिया। भारत वर्ल्ड कप के 2 बार विजेता रहा है, कौन कौन से वर्ष? 1983 में भी जीता है, ठीक है। और 2011, 1983 में कपिल देव थी और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी। और 1983 में कौन सा देश जीता था वर्ल्ड कप? भारत ही जीता था, ठीक है। आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज उप विजेता, इंग्लैंड है आयोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अदिति मंगलदास किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं गलत की, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, द इम्पोर्टल ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमिश त्रिपाठी। द ओथ ऑफ द वायुपत्रा किसके द्वारा लिखा गया? अमिश त्रिपाठी। और सीता? अमिश त्रिपाठी। वॉर ऑफ लंका? अमिश त्रिपाठी। लीजेंड ऑफ सोहेल देव लागू? अमिश त्रिपाठी। द सेक्रेट ऑफ नागास? अमिश त्रिपाठी। यानी सेशन ऑफ इक्ष्वाकु। क्वेश्चन नंबर 4, अदिति मंगलदास किस शास्त्रीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका है? कथक। प्रणब देशपांडे का संबंध किससे है? कथक। कमलिनी अस्थाना का संबंध? कथक। जया शर्मा का संबंध? कथक। नलिनी अस्थाना का संबंध? कथक। कमुदिनी लाखिया का संबंध? कथक। भावना रेड्डी का संबंध? कुचिपुड़ी। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध? कुचिपुड़ी। और स्वप्न सुंदरी का संबंध? कुचिपुड़ी। आनंद शिवरामन का संबंध? कथकली। कृष्ण नायर का संबंध? कथकली। SK सरोजा का संबंध? भरतनाट्यम। नीला सैमसन का संबंध? लीला सैमसन भरतनाट्यम, ठीक था। और मिलिंदा साराभाई का संबंध? भरतनाट्यम। उसके बाद रुक्मणी अरुंडेल का संबंध? भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 5, थांगका शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? बौद्ध, ठीक है। और थांगता जो मार्शल आर्ट है कौन से राज्य का है? थांगता मार्शल आर्ट मणिपुरी का है। मणिपुरी का मार्शल आर्ट थांगता है, ठीक है। और जो थांगता शैली है बौद्ध धर्म में मनाया जाता है, कहाँ माना जाता है? नेपाली और तिब्बती क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कैलाश सत्यार्थी। और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1968, ठीक है, 1968। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? गोदावरी। या गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? नासिक। यानी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक है। और इसकी सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी? महाराष्ट्र। बाणगंगा, पूर्णा, इंद्रावती, मंजीरा, प्रवरा और मनेर इसकी सहायक नदी है गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? चंबल ताप्ती गलत है ना, ठीक है। यानी गोदावरी मंजीरा सही है, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा है। और सिंधु, झेलम, यमुना का टोन्स, और चंबल का ताप्ती नहीं होगा, ठीक है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, उसको मानना या ना मानना राष्ट्रपति के हित में होगा, ठीक है। आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के स्थापना, ठीक है। उसको आर्टिकल 125 सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के 79वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? आर्टिकल 131। और आर्टिकल 137 न्यायिक पुनरावलोकन का जिक्र है, ठीक है। और न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? USA। और सुप्रीम कोर्ट की अधिकार का विस्तार कौन से आर्टिकल में किया गया? 138। क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह सूरी की व्यक्तिगत शाही सेना को क्या कहा जाता था? खासा
खेल, केल। केल, खासा केल, ठीक है। और चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, कौन से वर्ष? चौसा का युद्ध 1539 चौसा का युद्ध। और बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध कहा जाता है 1540। हुमायूं को हराया था, यानी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह विजय हुआ था, हुमायूं वो विजय यानी हारा था। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं शताब्दी के मध्य में कुका आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कहाँ शुरू किया गया था? पश्चिमी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, सही है। ऑप्शन बी, केरल का लिंग अनुपात 10:84 है, सही है। ऑप्शन सी, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है, सही है। ऑप्शन डी, 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु की व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझदार यानी पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर कहा जाता है। ये सही है कि गलत है? सही है, यानी उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? घर्षण। घर्षण कौन सा बल है? संपर्क बल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? जावेद अख्तर। और पद्म पानी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख। और किस लिए, कौन से पुस्तक के लिए दिया गया? तर्कस। तर्कस जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, तर्कस अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 18, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? युगांडा। और युगांडा की राजधानी कंपाला। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सैम अल्टमैन, ठीक है। उसके बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ठीक है। और उसके बाद एप्पल के सीईओ टिम कुक। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। और यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन। और कुल सदन कितने इसमें? 175, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1958। और भारत कब शामिल हुआ है? 1959 से।